हेलो क्लास 11th, हाउ आर यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखिए, जो पीछे मैंने आप लोगों के साथ सर्कुलर मोशन डिस्कस किया है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन से कैसे अलग होता है उसको समझते हैं। पहले तो आप एक पत्थर लीजिए, उसको धागे से बांधिए और अगर आप उसको ऐसे रोटेट करते हैं, मतलब वो पत्थर इस प्लेन में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो वो सिंपल सर्कुलर मोशन है। लेकिन उसी पत्थर को धागे के साथ बांधकर अगर मैं ऐसे रोटेट करूं, मतलब इस प्लेन में रोटेट करूं, तो वो क्या कहलाता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहलाता है। तो इनमें अंतर क्या है सर, चलिए देखते हैं। अगर मैं इस प्लेन में रोटेट कर रहा हूं पत्थर को, तो पत्थर इस तरीके से रोटेट होगा, हाँ के ना, और ये धागे में क्या आएगा, एक टेंशन आएगी। देखो, वेट पत्थर का नीचे की तरफ लग रहा होगा, लेकिन टेंशन और वेट आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। नोट करें आप इस बात को, हाँ के ना। टेंशन तो हमेशा सेंटर की तरफ होगी और वेट हमेशा कैसे होगा, डाउनवर्ड होगा। कल को ये पत्थर घूमते हुए यहाँ पर आ गया तो टेंशन तो ऐसे लगेगी, लेकिन वेट हम भी कैसे लगेगा, नीचे की तरफ, सच डेट ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब ये कह सकता हूँ मैं, वेट का कोई भी कंपोनेंट टेंशन के अलोंग नहीं होगा। समझ आई बात आपको, वेट का कोई भी कंपोनेंट टेंशन के अलोंग नहीं होगा, इसीलिए इस वेट को इस मोशन में हम कंसिडर नहीं करते। मैं सिर्फ ये कह देता हूँ कि टेंशन क्या प्रोवाइड करवा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रही है। लेकिन जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम करते हैं तो देखिए क्या होता है। लेट ये वाई एक्सिस है, ठीक है। लेट एट एनी टाइम ये पत्थर यहाँ पर है, ठीक है। इसको इस तरीके से घुमा रहे हो आप और एट एनी टाइम ये पत्थर यहाँ पर है और इस एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है कि नहीं बात आपको। तो देखो, टेंशन तो अंदर की तरफ लगेगी, वेट नीचे की तरफ लगेगा। अगर देखो ये दोनों लाइनें तो पैरेलल हैं, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं तो ये एंगल भी थीटा होगा और इस mg को रिजोल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, mg कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा, ठीक है कि नहीं बात आपको। मतलब अब mg का एक कंपोनेंट टेंशन के अपोजिट है, तो अब आपको इसको भी मोशन में कंसिडर करना पड़ेगा और इसी मोशन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्लियर है बात आपको। चलिए अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन को समझते हैं, उसकी थ्योरी क्या है और फिर उसकी एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे, ठीक है। लेट एक पत्थर है, उसको धागे से बांधा और उसको मैंने इस तरीके से वर्टिकुलर सर्कल में मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है कि नहीं बात आपको। सर्कुलर मोशन हो रहा है वर्टिकल सर्कल में, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में। ये बॉल कुछ इस तरीके से रोटेट कर रही है। लेट एट एनी टाइम इसकी पोजीशन ये है, ठीक है, और ये एंगल कितना बना रही है, थीटा बना रही है इस एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, टेंशन अंदर की तरफ लगेगी, mg क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। क्लियर है बात आपको। अब ये लाइनें पैरेलल हैं और इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं, जैसे मैंने अभी पीछे बताया, तो ये थीटा हो जाएगा और mg को रिजोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, mg कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा, ठीक है। तो भैया अब इस mg कोस थीटा को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। देखिए, वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन में हम 3 पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लोवेस्ट मोस्ट, मिडल पॉइंट एंड टॉप पॉइंट। ये तो फिर से मिडल हो गया, आंखें ना, तो लोअर मिडल एंड टॉप, ठीक है। इन तीनों पॉइंट पर हमें दो चीज़ें निकालनी होती हैं, एक तो वेलोसिटी और एक क्या, टेंशन। मतलब इन तीनों पॉइंट पर, लोअर, मिडल एंड टॉप, इन तीनों पॉइंट पर हमें अलग अलग वेलोसिटी पता करनी है और अलग अलग टेंशन पता करते हैं हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, ठीक है। चलिए, अब अगर आप यहाँ पर खड़े हों बाहर और सिस्टम को देख रहे हों, तो आप बोलोगे कि सर इस पत्थर पर दो फोर्स लग रहे हैं इस डायरेक्शन में, एक तो T लग रहा है अंदर की तरफ और mg कोस थीटा बाहर की तरफ, और ये सर्कुलर मोशन को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन के लिए तो एक फोर्स अंदर की तरफ लगता होना चाहिए, नेट फोर्स अंदर की तरफ लगता होना चाहिए, और वही आपको क्या प्रोवाइड करवाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेट जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, T माइनस mg कोस थीटा लग रहा है, और वही आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा, mv²/r प्रोवाइड करवाएगा। क्लियर है कि नहीं बात आपको। देखो, v क्या है, इस पर्टिकुलर समय पर जो भी इस बॉल की वेलोसिटी है। क्लियर है बेटा। ये वेलोसिटी ऊपर जाते वक्त घटेगी, क्यों घटेगी सर, देखो अब मान लो ये यहाँ पर है, यहाँ से जब वो बॉल नीचे आएगी तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इस पर्टिकुलर समय पर वेलोसिटी बढ़ती है और इस पर्टिकुलर मोशन में वेलोसिटी घटती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस में तब्दील होती है, पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील होती है। क्लियर है। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो कि बॉडी ऐसे जा रही है, परंतु एक फोर्स mg साइन थीटा उसके ऊपर ऐसे लग रहा है नीचे की तरफ। अब इसी चीज़ को आप यहाँ पर देखें, लेट ये थीटा है और ये आपकी बॉडी है, दैट विल बी mg एंड दिस इज t। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको आगे की तरफ करूं तो ये थीटा हो जाएगा और ये कंपोनेंट mg
कोस कंपोनेंट और ये क्या हो जाएगा mg साइन कंपोनेंट। देखो यहाँ पर mg साइन सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पर mg साइन क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। जब मोशन ऐसे होगा तो mg साइन थीटा उसको सपोर्ट करेगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ाएगा। यहाँ पर mg साइन थीटा उसको अपोज कर रहा है। क्लियर है कि नहीं बात आपको? ठीक है, ये जस्ट मैंने आपकी जनरल सेंस के लिए, समझदारी के लिए बता दिया है, आप समझ गए होंगे, है ना। इसको हटा देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं सिस्टम को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब ये पर्टिकुलर आ जाएगी बॉल, ठीक है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँच जाएंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 180। आपने इस एक्सिस के साथ इस धागे का एंगल नापना है। क्लियर है कि नहीं बात आपको? दो बात आपको याद रखनी है, ये थीटा यहाँ पर वेरिएबल है और ये वी भी यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। आंखें ना, समझ आई बात? अब ये दोनों चीज़ें वेरिएबल है तो टेंशन भी वेरिएबल होगी भाई, क्योंकि इसको उधर लेके जाओगे तो टेंशन इन दोनों के सम के बराबर है, और ये दोनों जब बदल सकती है तो टेंशन भी बदल सकती हैं। तो मतलब हर पॉइंट पर एक अलग टेंशन होगी, एक अलग एंगल होगा और अलग क्या होगी बेटा, वेलोसिटी होगी। क्लियर है बात आपको? चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इस पर्टिकुलर बॉल को वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करना है तो किसी भी पॉइंट पर टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर टेंशन जीरो हो गई, धागे में तनाव खत्म हो गया, तो बॉल ढीली पड़ जाएगी, धागा ढीला पड़ जाएगा और बॉल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट नहीं कर पाएगी। ठीक है कि नहीं बात आपको? तो सर्कुलर मोशन की यही आप कंडीशन कह सकते हैं कि टेंशन हर पॉइंट पर क्या होनी चाहिए, जीरो से अधिक होनी चाहिए। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है, वहाँ पर अगर टेंशन जीरो भी हो गई ना तो भी आपकी बॉडी काम, मतलब सर्कुलर मोशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट है सर वो? चलिए देखते हैं, एक मिनट, क्या हो गया, चलिए देखते हैं। बेटा आप सोचो, यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर वेलोसिटी घट रही है, हाँ के ना? क्लियर है बात? अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर टेंशन जीरो हो जाए ना तो भी आपका काम बन सकता है कि सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर जाए। क्यों? सोचो जरा भाई, यहाँ पर इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको? और यहाँ पर वेलोसिटी फिर से बढ़ने लग जाती है, इस सेक्टर में तो वेलोसिटी बढ़ने लग जाती है, कोई तकलीफ है ही नहीं। तो जस्ट अगर आप इस पॉइंट को क्रॉस कर गए तो आपका सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर वेलोसिटी है मेरे पास लेकिन कम है, लेकिन इनर्शिया की वजह से इसको जस्ट एक पॉइंट को क्रॉस करना है। अगर टेंशन जीरो हो भी गई, अगर इनर्शिया हमारी मदद करेगा इस पॉइंट को निकालने के लिए। इनर्शिया क्या होता था, जो चीज़ मोशन में वो किस में रहती है, मोशन में रहती है। तो अगर उसने इस पॉइंट को निकाल दिया तो आपका फिर सर्कुलर मोशन क्या है, सेफ है। समझ आई बात आपको? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहली बात कि हर पॉइंट पर टेंशन जीरो से अधिक हो तो अच्छा है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर अगर टेंशन जीरो भी हो तो इनर्शिया हमारी हेल्प करेगा इस पर्टिकुलर को मोशन, सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने। क्लियर है बात आपको? सबसे क्रिटिकल पॉइंट कौन सा, ये, क्योंकि एक तो यहाँ पर वेलोसिटी पहले से ही कम है और ऊपर से धागे में अगर टेंशन जीरो हो गई तो आपका सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा, है ना। तो वेलोसिटी हो जस्ट इतनी हो कि वो इस पॉइंट को क्या करवा दे, मेरे को क्रॉस करवा दे। ठीक है कि नहीं बात आपको? तो हाईएस्ट पॉइंट की बात करता हूँ मैं। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहले तो थीटा बताओ, हाईएस्ट पॉइंट पर कितना होगा, 180 होगा यार, है ना। जब बॉल वहाँ होगी तो ये एंगल ये मापा जाएगा, तो थीटा कितना हो गया, 180 हो गया। टेंशन को निकालो, टेंशन कितनी हो जाएगी, mv एट हाईएस्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस mg कोस थीटा, और कोस 180 कितना होता है, -1, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट ये आ गई। क्लियर है? और आप कह रहे हो कि टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0। ग्रेटर हो तो अच्छा है और इक्वल टू में भी हम बच सकते हैं अगर इनर्शिया क्या हो, अच्छा खासा हो। तो टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पर ये है, तो मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। mv स्क्वायर बाय r माइनस mg मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है बात आपको? mg को उधर ले जाइए, mv h स्क्वायर बाय r ग्रेटर देन इक्वल टू mg, m से m मर गया, तो v एट हाईएस्ट पॉइंट ग्रेटर देन इक्वल टू rg, और v h क्या आ जाएगा, अंडर रूट rg। तो हाईएस्ट पॉइंट पर कम से कम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट rg होनी चाहिए। उससे अधिक हो तो सर्कुलर मोशन क्या है, सेफ है ही। क्लियर है? कम से कम टेंशन जीरो हो तो भी चल जाएगा, उससे ज़्यादा हो तो अच्छा है। ठीक है कि नहीं बात? तो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन भी आ गई आपके पास और वेलोसिटी भी आ गई। क्लियर है कि नहीं बात आपको? ठीक है, चलिए अब मिडल पॉइंट की बात करते हैं। मिडल पॉइंट की, मिडल पॉइंट पर आप बताओ एंगल कितना। मिडल पॉइंट पर एंगल है 90 डिग्री। मिडल पॉइंट पर एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो टेंशन कितनी हो जाएगी एट द मिडल पॉइंट, इसमें mg को उधर ले जाता हूँ पहले,
वी मिडल का स्क्वायर आर प्लस एम जी कॉस 90 जीरो, तो ये आइटम जीरो हो गया। ठीक है, टेंशन एट मिडल कितनी आ गई, वी इतना बाय आर। ठीक है, अगर किसी तरीके से मेरे को वेलोसिटी पता लग गई ना तो टेंशन भी मैं निकाल लूँगा। ठीक है, अब हम यहाँ यूज़ करेंगे बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या यूज़ करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि भाई टोटल एनर्जी का सम क्या रहता है, कांस्टेंट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी समय पर किन्हीं भी दो पॉइंट पर आप क्या कर सकते हो, एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी अधिक होगी। लेट अगर इसकी वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है, लेकिन इसके पास क्या आ गई, काइनेटिक। आप कह सकते हैं काइनेटिक किस में बदल गई है, पोटेंशियल में बदल गई है। क्लियर है कि नहीं बात आपको, मतलब काइनेटिक वहाँ पर पोटेंशियल में बदल गई है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किसी भी दो पॉइंट पर टोटल एनर्जी को क्या कर दीजिए, आप कंजर्व कर दीजिए, बराबर रख दीजिए। सिंपल सी बात है, एक मैं लूँगा टोटल एनर्जी एट मिडल पॉइंट और एक मैं लूँगा टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर है कि नहीं बात आपको, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर मुझे पता है। अगर मैं यहाँ से इसके लेवल से खड़ा होकर देखूँ यहाँ से, तो ये कितना ऊपर हो गया बेटा, ये रेडियस आर और ये रेडियस आर। तो हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी इंटू 2r। हाँ के ना, एम जी एच होता है ना, तो एम जी इंटू 2r। मिडल पॉइंट पर कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, एम जी इंटू आर। भाई ये पॉइंट इससे कितनी ऊंचा है, आर डिस्टेंस ऊंचा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी मिडल का स्क्वायर। ये मुझे निकालनी है तो मैंने ऐसे ही रख दिया। हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी हाईएस्ट का स्क्वायर, और ये मुझे पता है। समझ आई बात आपको, तो इसको भी उधर ले आओ। पहले तो एम से एम काट दो यार, एम 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 मर गया। ठीक है कि नहीं बात आपको। वेलोसिटी का हाईएस्ट पॉइंट पर पुट करो इसको, तो अंडर रूट हट जाएगा जब स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है कि नहीं बात आपको। तो ये कितनी आ जाएगी, हाफ वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr, और ये इसको इधर ले आओ gr प्लस हाफ, और वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ये rg। क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, gr प्लस हाफ rg। क्लियर है, एंड दैट इज इक्वल टू 3/2 gr, है ना, हाफ वी स्क्वायर मिडल का। तो 2 से 2 कट गया, तो वेलोसिटी एट मिडल कितनी आई बेटा, √3gr। क्लियर है कि नहीं बात आपको, √3gr। और ये मिनिमम वैल्यू पुट की थी, तो इससे ये मिनिमम वैल्यू आई होगी। अगर इसकी ज़्यादा वैल्यू होगी तो इसकी वैल्यू इससे अधिक होगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो वेलोसिटी एट मिडल पॉइंट कितनी आ गई बेटा, √3gr। अगर मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ तो टेंशन एट द मिडल पॉइंट मैं निकाल लूँगा, डेट विल बी इक्वल टू कितना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3gr आ जाएगा, डिवाइडेड बाय r, r से r मर गया, तो टेंशन एट मिडल पॉइंट कितनी आ गई, 3mg। क्लियर है, टेंशन एट द मिडल पॉइंट कितनी आ गई, 3mg, और वेलोसिटी एट मिडल पॉइंट क्या आ गई, कम से कम कितनी होगी, √3gr। समझो आप बात को। आपने हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन को जीरो पुट कर पहले वहाँ से वेलोसिटी निकाल ली। आपने ये पुट क्योंकि आप बोल सकते हो कि इनर्शिया से मेरा काम चल सकता है। फिर मिडल पॉइंट पर उसी इक्वेशन का सहारा लिया और टेंशन और वेलोसिटी में एक रिलेशन निकाल लिया। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाकर आपने किन दो पॉइंट को पकड़ा, एक तो मिडल पॉइंट और एक टॉप मोस्ट पॉइंट। क्यों पकड़ा, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट की पूरी खबर आपको है, उसके पास वेलोसिटी कितनी है वो आपको पता चल चुकी है। तो दोनों को आपने बराबर रखा, वहाँ से मिडल पर वेलोसिटी निकाल ली और फिर यहाँ पुट कर क्या निकाल लिया, टेंशन निकाल ली। क्लियर है कि नहीं बात। अब सेम काम मैं किसके लिए करने वाला हूँ, लोअर मोस्ट पॉइंट के लिए करने वाला हूँ। किसके लिए करने वाला हूँ, लोअर मोस्ट पॉइंट के लिए। क्लियर है बात आपको। चलिए देखते हैं। लोअर मोस्ट पॉइंट पर आप बताओ एंगल कितना होगा, लोअर पॉइंट पर आपका एंगल कितना होगा, 0 होगा बेटा, थीटा इज इक्वल टू 0। अरे भाई ये इसी के एक्सिस के लॉन्ग ही आ जाएगी, हाँ के ना। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, टेंशन इज इक्वल टू, टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल टू एम वी एट द लोवेस्ट पॉइंट बाय आर प्लस एम जी कोस 0, और कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात आपको। अब आपको फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको अगर वेलोसिटी अगर आप किसी तरीके से लोवेस्ट पॉइंट पर निकाल लें तो फिर आप टेंशन निकाल सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप अब एक तो लोअर मोस्ट पॉइंट लेंगे और एक कोई भी पॉइंट ले ले, चाहे तो मिडल मोस्ट ले ले या फिर टॉप मोस्ट ले ले। क्लियर है बात आपको, आपकी मर्जी है।
देखो आपको करना है टोटल एनर्जी एट द लोवेस्ट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट द मिडल पॉइंट ले लेते हैं। चलिए आप क्या करें, घर में टॉप मोस्ट पॉइंट से इसको सोल्व करने की कोशिश करें। तो लोवेस्ट पॉइंट पर, क्योंकि आप तो अपने लेवल अपने इसी लेवल पर खड़े हैं, तो इसको तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी नजर आएगी नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0.5 mv लोअर स्क्वायर, दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट द लोवेस्ट पॉइंट। मिडल पॉइंट पर आपने अभी भी देखा था कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, इसकी वेलोसिटी कितनी आई थी मिडल पॉइंट पर, ग्रेटर देन इक्वल टू √3gr। तो काइनेटिक एनर्जी पुट करें 12 m √3gr का होल स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी ये कितने ऊपर है, r डिस्टेंस ऊपर है, तो mgr। क्लियर है बात आपको? तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 12 mvl स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 mgr प्लस mgr, m कैंसिल, ये कितना आ गया 5/2 gr इज इक्वल टू हाफ वेलोसिटी लोअर का स्क्वायर, ये हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, और VL कितना आ गया √5gr। देखो बेटा मैंने √3gr मिनिमम वेलोसिटी पुट की है ना, मिडल मोस्ट पॉइंट की, तो ये भी मिनिमम वेलोसिटी होगी। तो मिनिमम वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट कितनी आई है, √5gr, और उससे ऊपर भी हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ उससे ऊपर हो सकती है ना। क्लियर है बात आपको? तो इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए और टेंशन निकाल लीजिए। टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट कितनी आ गई, 5gr/r, r से r कैंसिल, प्लस mg, ये 5 mg प्लस mg 6 mg आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो अब आप टेबल बनाएंगे और उस टेबल में लिखेंगे क्या, ये है टॉप पॉइंट, ये है मिडल पॉइंट, और ये क्या है आपका लोअर पॉइंट, ये थीटा, ये वेलोसिटी और ये टेंशन। टॉप मोस्ट पॉइंट पर 180, ये 90 और ये 0। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, √rg मिनिमम है ये, ठीक है कि नहीं बात आपको। और मिडल पॉइंट पर कितनी है 3rg, और ये कितनी आई है 5rg अंडर रूट में। ठीक है, टेंशन आपकी देखो, ये मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लिख रहा हूँ, क्लियर है। और टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी 0, मिडल पॉइंट पर 3 mg, और यहाँ पर कितनी आई है आपकी 6 mg। ठीक है, इस टेबल को आप नोट करें। क्लियर है? यही हमारा डाटा था, यही हमारा मकसद था कि हमें टेंशन और वेलोसिटी निकालनी है तीनों पॉइंट पर। क्लियर है बात आपको? अब इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन भी है बेटा। ठीक है, अब आप किसी भी सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन को देखो तो उनमें ये कंडीशन को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर एक प्लेन कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, कलाबाजी दिखाता है जैसे 15 अगस्त को, तो आपको पता है कि अगर उसको सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करना है तो मिनिमम लोएस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, √5gr। उसको पता है कि मैं इतनी पर्टिकुलर रेडियस का अगर लूप मारूंगा तो मेरे पास लोएस्ट पॉइंट पर इतनी एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी मतलब वेलोसिटी होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, आप उनमें इनका यूज़ देखते हो। आप क्या करो, एक बकेट लो, उसमें पानी भरो और उसको इस तरीके से घुमाओ। ठीक है, अगर आपकी वेलोसिटी लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पर इतनी या इससे अधिक होगी तो बकेट से पानी नहीं गिरने वाला, टॉप मोस्ट पॉइंट पर इतनी होगी तो पानी नहीं गिरेगा, वो सर्कुलर मोशन को क्या कर जाएगा, कंप्लीट कर जाएगा। समझ आई बात? तो इसकी एप्लीकेशन आपकी बुक में दे रखी है, उनको पढ़िए, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।